तो हेलो दोस्तों, एक एन स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, उसके बारे में अब मैं आपको आज पूरी नॉलेज दूंगा बेहतरीन आगाज एंड बेहतरीन अंदाज पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी मंजिल की ओर। कि हो चुका आगाज रण का, कि हो चुका आगाज रण का, अब तुम्हारी बारी है। कि हो चुका आगाज रण का, अब तुम्हारी बारी है। और इतिहास वही दोहराएगा दोस्त जिसका संघर्ष जारी है। इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। तो आइए आपको मैं एक अच्छी सी और बढ़िया सी नॉलेज के साथ लेकर चलता हूँ जो आपके इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी क्लर्क जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं जिसमें टेक्निकल कोर्स आता है उनमें ये पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से आ जाता है। मान लो अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, यहाँ पर एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में ये 2 नंबर का आ जाता है। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कराऊंगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो पर मतलब चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा तो कुछ कर सकते हो ना आप। जब मैं आपको 100% दे रहा हूँ तो आप इतना नहीं दे सकते, 2% दे सकते हो ना। हाँ, अगर आपका सपोर्ट होगा दोस्तों तो बहुत कुछ कर दूंगा, टेंशन मत लो किसी बात की। ठीक है, और इस दुनिया में एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। हाँ, तो पहले मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहले बात करूंगा ax प्लस बी, ये होता है मेरा लीनियर। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जिसमें एक कंडीशन रहती है x का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एंड फिर आती है बात मेरी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ये होती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें भी कंडीशन होती है मेरी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो दोस्तों मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। मैं आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज देकर के चलूंगा, हर चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। समझ में ना आए आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा, कमेंट में मेरे को बताइए सर ये समझ में नहीं आया, भैया ये समझ में नहीं आया। मैं आपको उसी तरीके से कन्विंस करूंगा और अच्छे तरीके से हर चीज को लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, हाँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद है मेरा, हाँ, ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ax क्यूब, 1 मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। मार्कर ने तो धोखा दिया है, आपने तो नहीं दिया है ना। ax क्यूब
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है मेरा पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमें, और आगे मैं बढ़ाता जाऊं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमें किस पे फोकस करना है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, ठीक है, ये हो गया मेरा, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं बताऊंगा आपको इसका जनरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है जो आप सामने देख रहे हैं, ये होती है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है, ठीक है। अच्छा, आगे में क्या है कि अगर आपको मूल दे रखे हो तो कैसे करना है, और मूल निकलवा रहा हो, फाइंड करवा रहा हो, मूल, रूट जिसे बोलते हैं रूट्स, तो मूलों का योग, मूलों का स्क्वायर, वो सारी चीजें कैसे निकालते हैं, कैसे कहाँ पर इसको रखते हैं, क्या करते हैं, वो सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो देखो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स। उनको मैं लेट करता हूं अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स होते हैं तो उनको मैं लेट करता हूं दोस्तों अल्फा एंड बीटा। इतना भयंकर कॉन्सेप्ट दूंगा कि दुनिया में किसी ने दिया नहीं होगा। समझ में ना आया तो पैसे वापस। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि अल्फा मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं दोस्तों। एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, जिन्हें मतलब मैंने लेट किए हैं। आप साइन थीटा कॉस थीटा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, नो प्रॉब्लम। बट मैंने क्या माना है? अल्फा एंड बीटा। ओके, अच्छा, बात आती है किस पर? फर्स्ट नंबर की बात करूं तो बात आती है कि अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा? सवाल उठता है क्या? ये उठता है कि मेरे दो रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं, एंड अगर किसी ने सवाल दे दिया, अरे भाई मैंने ये दे दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। और 10th क्लास में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी दोस्तों। तो देखो, आइडेंटिटी क्या थी मेरी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। क्या बोल रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की नहीं पढ़ी? अरे ए प्लस बी की तो पढ़ी है पढ़ी है ना? हाँ, तो वही चीज है ये। तो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये है दोस्तों ये चीज। अब मैं एक बात बताओ, मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड मुझे ये चीज करनी है। तो एक बात बताओ दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, तो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। राइट राइट। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, जब स्क्वायर की पढ़ी है तो होल क्यूब की दोस्तों जरूर पढ़ी होगी आपने। हाँ, इट्स राइट। ओके, तो मैं ये सब रफ कर देता हूं, ये रफ कर देता हूं मैं। ओके, हाँ, अच्छा, तो a प्लस v का होल क्यूब, यही थी मेरी आइडेंटिटी, तो यही है। देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको खोलूंगा, वरना मत खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन मत करो, डायरेक्ट अपना, हमें क्या चाहिए, बस ये चाहिए, ठीक है ना। अरे अंधे को क्या चाहिए, 2 नैन, तो बस ये 2 नैन है, बस a क्यूब प्लस b क्यूब 2 नैन है, और यही हमें मिल गए, खेला पलट देंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या था मेरा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मेरा क्या था, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये आ गया मेरा किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी क्या है कि 1/अल्फा। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जैसे मैंने जनरल फॉर्म बताया, इसका जनरल इक्वेशन बताई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये सब ओरल में पूछा जाता है, ज्यादातर ज्यादा करके किस में पूछा जाता है, ओरल में। कहीं जा रहे हो आप, अरे किसी ने पूछ लिया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म इक्वेशन बताओ, निकाल दो भाई साहब, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0 जरूर लगाना, वरना वो इक्वेशन नहीं मानी जाती है, ये ध्यान रखना। क्या माना जाता है, जब किसी भी जैसे ये है अपना फैक्टर, फैक्टर बोला जाता है, अगर आप इजिकल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो आपका क्या बोला जाएगा, फैक्टर। लेकिन अगर आपने इक्वल टू लगा दिया तो वहीं पे क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाती है। ओके, अच्छा, तो इसकी, अरे यार ये तो क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन सी, वही 2/5 प्लस 4/3, है ना, वही है। ओके, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, इसका ये आ गया। ओके, चौथे नंबर पर क्या है, चौथे पर है मेरा 4th अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका करूंगा तो कैसे, इसका इसमें दूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी है क्या, देख लो, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी बात से, नोट कर लो, ये नोट कर लो ये सारी चीजें, हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई रह तो नहीं गया है, हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है जो शायद मैं भी नहीं जानता हूं। ओके, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी नहीं जानता हूं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो देखो, अल्फा माइनस सब कुछ हो गया यार, जो था वो सब कुछ हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैं अब पढ़ा रहा हूं ना, वो क्या है, एकदम जहर, कती कती जहर है, कती जहर, धुआं बिखेर देता है ये अच्छे अच्छों की, ठीक है ना। हाँ, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, देखो
क्या होता है कि आपने विभुक्तर पढ़ा है, विभुक्तर कभी पढ़ा है? पढ़ा होगा यार, 10th में विभुक्तर होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ यूज है इसका। देखो भाई, रूट में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक तो ये हो जाता है। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करता हूं तो एक तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाता है और एक मेरा बन जाता है विभक्तर वाला। एक बन जाता है क्या? विभक्तर वाला। विभक्तर वाला कैसा है कि रूट में डी अपॉन ए, रूट में डी अपॉन ए, जहां वेयर डी बराबर वी स्क्वेयर माइनस 4ac। राइट। तो रख दो बेटा यहां पर वी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ए। अच्छा, एक बात और है, कहीं मैंने ये लिख दिया है कि नेवी में इतने नंबर का आता है, एयरफोर्स में इतने नंबर का आता है, और तुम्हारा जितने भी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इतने नंबर का। मेरा मतलब ये जिसमें 10th में चैप्टर है, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद मैं जानता हूँ कि दूसरा तीसरा चैप्टर होगा, शायद दूसरा चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इम्पोर्टेंट है कि वही चीज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में एग्जिट पूछा जाता है। और सबसे मेन इंपोर्टेंट तो देखो, ये तो उसमें आता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क, जो भी एग्जाम है टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईसीजी वगैरह, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट आता है। ये तो बिल्कुल कती जहर है, 100% एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन 100% बनता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे। राइट। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा 10th की बात करूं तो 10th में आपका यहां से बनता है, इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। 10th में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो? कुछ भी का मतलब कुछ भी का मतलब ये है, ये सारा सब कुछ पूछ सकता है। सब कुछ तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछेगा। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। ओके। हाँ, तो आगे मैं इसको रख करूं। हाँ, तो दोस्तों जिसको नहीं दिख रहा हो तो बता देना मेरे को, ठीक है? वैसे तो उम्मीद करता हूं कि सारा सब कुछ दिख रहा होगा। ओके। हाँ, उसके बाद हम ले लेते हैं एक दो क्या क्वेश्चन ले लें। अब तो फटाफट कर दोगे, धुआं निकाल दोगे, धुआं। हाँ, धुआं ही निकलना चाहिए बस। कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। अब की जवाब उनको देना है जो तुम्हारे ऊपर टोंट कसते हैं भाई, जो टोंट कसते हैं उनको जवाब देना है आपको। समझ रहे हो? सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, इसको कई रातें खराब करनी पड़ती हैं दोस्तों। अच्छा, हो गया। उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, दोस्तों। देखो, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, नो प्रॉब्लम। देखो, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन ये है मेरी। कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन मैंने समझाया सब कुछ, जनरल फॉर्म बता दी मैंने, जनरल इक्वेशन बता दी, वो सारा सब कुछ बता दिया। बट मैं क्या बताऊंगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। क्या है वो डेफिनेशन? डेफिनेशन दोस्तों ये है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, कितनी? 2 हो मैक्सिमम पावर, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम पावर कितनी हो दोस्तों? 2, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कराऊं तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मेरे को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बस एबीसी मिलेंगी। क्या मिलेगा? एबीसी मिलेगी। देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, अगर मैं इससे कंपैरिजन कराऊं तो ए की वैल्यू 2 है मेरी। बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है? बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है? -4 है, तो -4 कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? सी की वैल्यू है दोस्तों 3। ओके, ए की वैल्यू 2 है। अगर मैं जनरल इक्वेशन एंड जो मेरी रियल इक्वेशन है उसमें मैं दोनों में कंपैरिजन कराता हूं तो मुझे ए और बी एंड सी की वैल्यू मिल जाती है। इज राइट? इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है वो करना है, ठीक है। कोई मुझे कहता है, अच्छा एक चीज और रह गई। क्या रह गई? कि देखो सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। सम ऑफ रूट्स, देखो मैंने एक मिनट में अभी थोड़ा ऐसे बाद में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, देखो ये बात है, ये क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो मैं बताऊं आपको, इसका मैंने क्या माना था, एक बात मैं भूल गया बताना आपको, जो मुझे यहां पर चाहिए थी। अल्फा और प्लस बीटा मैंने रूट लेट किए थे। मैंने लेट क्या किए थे? अल्फा प्लस बीटा रूट लेट किए थे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग बराबर होता है बेटा, मूलों का योग बराबर होता है भाइयों, मूलों का योग बराबर होता है -b/a। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम एंड 10th बोर्ड एग्जाम। ओके। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। राइट। अच्छा, ये हमारी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पहले आपको बताना थोड़ा भूल गया था, ठीक है। उसके लिए सॉरी भाई साहब, ठीक है भाई। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहां पर ये इक्वेशन दे दी किसी ने, और इक्वेशन दे दी तो आपको पूछा किसी ने कि भाई साहब आप मुझे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ, तो बता दोगे ना? आज के बाद तो ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अरे ओरल बता दो यार, ओरल बताओ, ओरल, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो मैं क्या करूंगा कि अल्फा मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होता है। ये इसका फॉर्मूला आ गया, और आ गया है तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन क्या करोगे? देखो दोस्तों, माइनस का अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b/a। तो यहां मैं क्या रख दूंगा? -b/a। माइनस का b ये है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, और a क्या है मेरा? 2। तो देखो b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद 4/2 हो जाएगा। 4/2 से 2 कैंसिल करूंगा, 2 आ जाएगा। तो देखो 2 इसका आंसर आ गया, इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a।
सी अपॉन ए। सी कौन सा है मेरा, C3 एंड A2, तो 3/2 है राइट, है राइट। मेरा क्या कितना हो गया, ये हो गया मेरा इतना 3/4। ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू हो गई इतनी 3/4। अच्छा उसके बाद अगर आपको कोई कह दे कि, अगर आपको कोई कह दे कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, तो बता दोगे, सिंपल है यार, करके देखो एक बार कोशिश। रूट डी अपॉन ए रख दो, और डी की जगह रख दो आप विभक्तर का फॉर्मूला v² माइनस 4ac अपॉन ए, हो जाएगा आंसर यार, दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, समझ रहे हो ना मेरी बात को। हाँ चलो भाई कर दो, चलो इसे करते हैं, इसे करते हैं। तो देखो भाई मेरा फॉर्मूला था रूट डी अपॉन ए, तो v², अब मैं यहाँ पे रख दूंगा डी की जगह रख दूंगा माइनस का 4ac अपॉन ए, ठीक है ना, यही है। अच्छा उसके बाद देखो v की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस का 4, देखो भाई रूट और माइनस का 4 मतलब 16 माइनस 4ac 4a 8 एंड 3, तो कितना हो गया, इतना हो गया। और a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू भी 2 है मेरी, इट्स राइट, राइट। देखो भाई मैं क्या करूँगा कि, क्या करूँगा भाई, ये करूँगा बस, और क्या करूँगा, बस ये 2√2 हो गया माइनस का, और अपन 2 इससे कैंसिल कर दूंगा, √2 आंसर हो गया मेरा। किस किस की समझ में आया भाई, बोलो किस किस की समझ में आया, किस किस की समझ में आया भाई, आ गया ना। हाँ चलो भाई इसको भी रफ कर देते हैं हम, तुम तो भाई करोगे नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यार अगर थोड़ा भी कुछ लग रहा है ना, तो यार वीडियो को लाइक एंड यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें यार, ठीक है गुरु, ओके। मजे से पढ़ो यार, बिंदास तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या टेंशन है, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा मैं एक जहर बोल देता हूँ, जहर क्या कर देता हूँ मैं, जहर बोल देता हूँ इसमें। जहर क्या है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, देखो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 हो, तो क्या करूंगा मैं, हो तो a, b में संबंध बताओ, क्या बताओ, संबंध। अब बोल गया भाई जहर, अब मर गए भाई, हो गया काम, जहर घुल गया। अरे शेर हो यार, पी जाओ जहर को भी कहीं नहीं मर रहे। अरे पढ़ाई के जहर से कोई मरा है क्या, अरे किसी की डेथ हुई है पढ़ाई के जहर से, नहीं हुई तो आपकी भी नहीं होगी, कर दो क्लियर, चलो भाई कर दो क्लियर।
कर दो। ए यार लुल्लू क्वेश्चन है, लुल्लू, बिल्कुल लुल्लू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितना तुम समझ रहे हो ना कि हुआ है, बस हुआ ही नहीं है। अच्छा देखो भाई सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी इक्वल टू 0। डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1 देन रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ओके अच्छा उसके बाद क्या है, देखो एक बात बताओ, मैंने इसके रूट क्या माने थे? अरे एक अल्फा और एक क्या माना था मैंने? बीटा। अरे रूट्स मैंने अल्फा और बीटा ही तो माने थे गुरु। हाँ तो ठीक है, तो देखो मूलों का अंतर, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो अंतर का मतलब क्या है? एक बार बताओ, मूलों का अंतर इक्वल टू 1 है, क्या राइट है कि नहीं है? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कर दो। अरे यार इतना डर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? रूट डी अपॉन ए इक्वल टू 1, रूट डी अपॉन ए इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ गुरु, डी की वैल्यू क्या है? व्युत्तर आपने पढ़ा होगा, अभी भी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था वो इसी के बेस पर कराया था, एकदम इसी के लेवल का, अपॉन ए इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा कि रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू ए। ओहो फंस गए, अब तो फंस गई रजिया गुंडों में, कैसे निकले अब? कुछ नहीं, गणेश भगवान आएंगे इसे निकालने में। अच्छा तो देखो दोस्तों, अब मेरा एबीसी में रिलेशन मुझे ज्ञात करना है, मुझे फाइंड करना है एबीसी में रिलेशन। तो देखो टेकिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ तो देखो वी स्क्वायर, देखो भाई इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो देखो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब राइट है तो फिर यार क्यों देरी लगा रहे हो इतना, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही है हमारा आंसर एंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी, राइट। चलो भाई नोट कर लो जल्दी, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर से मैं जहर बोलने वाला हूं, बोल दो सर। ओके। अरे जब यार मियाँ बीवी राजी और क्या करेगा काजी, वो वाला हिसाब है भाई सबका। बस तो फिर अरे हम तुम राजी तो फिर क्या दिक्कत है यार, उखाड़ देंगे। अरे ये तो साला भी ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है, धुआं निकाल के रख दूंगा, टेंशन मत लो किसी बात की। ओके हाँ, अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, जहर। अच्छा भाई नेवी, एयरफोर्स एंड एसएसआर और डबल तो हट गया है, हाँ एसएसआर
और आर्मी क्लर्क एंड आईसीजी वालों के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रख लेना और देख लेना भाई। अगर आपका एग्जाम हो तो मुझसे मिल लेना, फिर एग्जाम के बाद मिल लेना कि सर ये क्वेश्चन यहां से नहीं आया। अरे यार ठीक है। अच्छा तो जहर बोल दूं कौन सा क्वेश्चन था भाई? ओके बोल दिया दोस्तों। देखो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है 3x² माइनस क्या था 2x। अच्छा 2x², 3x², कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 3x प्लस 4k, 4k इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर, किसके मूलों का अंतर कितना है? अब की बार 2, अब बार कितना है? 2 है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई? अच्छा भाई के की वैल्यू फाइंड करनी है। करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के वो आंसर किसका आता है, देखो जल्दी फास्ट। ठीक है करके दिखाओ। करें तो स्टार्ट करें, फिर आ गया होगा आंसर, आ गया होगा आंसर तो। अरे यार शेर है भाई, सब शेर है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके तो देखो पहले एबीसी की वैल्यू निकालू मैं। अरे एबीसी की वैल्यू निकालू पहले, चलो एबीसी की वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। अच्छा चलो मैं कंपैरिजन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में कंपैरिजन करूंगा तो ए की वैल्यू क्या होगी मेरी 2 एंड बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों -3 एंड सी की वैल्यू बेटा 4 की। ओके अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, बस कर दो। अरे डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना दिया है आपको 2। अरे डिफरेंस ऑफ रूट्स यार पहले से लेकर के चल रहा हूं, वो सारी चीजें सब क्लियर करके चल रहा हूं, फिर भी आप पर इतना सा नहीं हो रहा है यार, तो यार फिर बेकार बात है, ठीक है। अच्छा तो डिफरेंस बिटवीन सॉरी डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना दिया है 2। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है मेरा रूट डी अपॉन ए, और डी होता है दोस्तों विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर। ओके हाँ तो विविक्तर होता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 2 दे रखी है, सबसे पहले बात तो ये है। अच्छा उसके बाद ये है बात मेरी कि रूट डी अपॉन ए इक्वल टू 2, क्योंकि बिकॉज मैंने इसकी जगह पर ये चीज कर दिया है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं, अरे होनी नहीं चाहिए भाई, और ऐसा मैंने क्या किया है, ठीक है। अच्छा डी की वैल्यू क्या है मेरे पास v² माइनस 4ac अपॉन ए इक्वल टू 2, राइट राइट। उसके बाद एक बात बताओ दोस्तों, मैं रूट में b² माइनस का 4ac इक्वल टू 2a, ठीक है ना, राइट राइट। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा टेकिंग, देखो दोस्तों टेकिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट, क्या है दोस्तों स्क्वायर रूट। अच्छा
क्या है, स्क्वायर रूट। मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। ओ स्क्वायर रूट लेने पर से खत्म, ठीक है। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा दोस्तों, विभक्त रह जाएगा ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4a स्क्वायर है, राइट है, राइट। अच्छा उसके बाद क्या है कि मुझे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, ओके। अच्छा उसके बाद बी की वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें फाइंड, अरे यार जो दिया है उसमें रख दो और डायरेक्ट आंसर पाओ बस, जो दिया है वो रख दो। देखो भाई बी की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस का 3, माइनस का 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 एंड सी की वैल्यू क्या है 4k, क्या है 4k इक्वल टू 4a। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, अरे ए की वैल्यू क्या है यार जल्दी बोला करो, 4, राइट। अच्छा उसके बाद देखो ये 9 हो गया, माइनस ये कितना हो गया दोस्तों 4, 8 एंड 32, 32k इक्वल टू 16, इक्वल टू 16। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये प्लस का है, ये किसका है, प्लस का है, तो माइनस का 32k इक्वल टू 16 माइनस 9 और माइनस का 32k इक्वल टू 16 माइनस 9 बोले तो 7 एंड के की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 7 अपॉन माइनस का 32। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, माफी, वो भी तुमसे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं, ठीक है। मजाक में कह दिया भाई, ओके। अच्छा ठीक है ना, कोई किसी को प्रॉब्लम